आज बस कुछ क्षणों के लिए अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख दीजिए। अपनी परिस्थितियों को मत देखिए, अपनी कमजोरी को मत देखिए, लोगों ने आपके बारे में क्या कहा उसे भी मत देखिए। आज यीशु की ओर देखिए, क्योंकि आपकी परिस्थिति से बड़ा आपका परमेश्वर है। शायद आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं। शायद आपकी आंखों में ऐसे आंसू हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। शायद आपने कई बार कहा है, प्रभु अब आगे क्या होगा। लेकिन याद रखिए, आपकी वह प्रार्थना भी परमेश्वर ने सुनी है, जो आपने शब्दों से नहीं आंसुओं से की थी। आपकी वह रात भी परमेश्वर ने देखी है, जिसमें आप अकेले रोए थे। और आज परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। बाइबल कहती है मरकुस अध्याय 9 वचन 23 में, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आज अपने मन में कहिए, यीशु मैं अपनी परिस्थिति आपके हाथों में देता हूँ। मेरी चिंता आपके हाथों में देता हूँ। मेरा भय आपके हाथों में देता हूँ। मेरा भविष्य आपके हाथों में देता हूँ। मेरी कमजोरी आपके हाथों में देता हूँ। और जहाँ मेरी शक्ति समाप्त होती है, वहीं से आपकी सामर्थ्य शुरू होती है। शायद किसी ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शायद किसी ने आपको अस्वीकार किया, लेकिन यीशु ने आपको नहीं छोड़ा। शायद आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो भी विश्वास रखिए, जिस परमेश्वर ने रास्ता नहीं होने पर भी समुद्र में रास्ता बनाया, वही परमेश्वर आज भी आपके लिए रास्ता बना सकता है। अब अपने हाथ उठाइए और धीरे से कहिए, यीशु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। मेरी आशा जीवित है, मेरा विश्वास जीवित है, और मेरा प्रभु भी जीवित है। हे यीशु, जो व्यक्ति यह संदेश सुन रहा है, उसके हृदय को छू लीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए, जहाँ भय है वहाँ शांति दीजिए, जहाँ कमजोरी है वहाँ सामर्थ्य दीजिए, और जहाँ आंसू है वहाँ अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। प्रभु आज उन्हें यह विश्वास दीजिए कि उनकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि यीशु अभी भी उनके साथ है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने हृदय में यीशु का नाम लीजिए, यीशु। फिर से कहिए, यीशु। क्योंकि जब मनुष्य के पास कोई उत्तर नहीं बचता, तब भी यीशु के पास रास्ता होता है। शायद आप लंबे समय से किसी परिस्थिति से लड़ रहे हैं। हर सुबह उठते हैं और वही चिंता सामने खड़ी होती है। हर रात सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन में वही सवाल चलता रहता है, मेरे जीवन में बदलाव कब आएगा। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हार मत मानिए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं गया, आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए। परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, भले ही आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी परमेश्वर परिस्थिति को तुरंत नहीं बदलते, क्योंकि वह पहले हमारे भीतर कुछ बदल रहे होते हैं। वह हमारे डर को विश्वास में बदलते हैं, हमारी चिंता को प्रार्थना में बदलते हैं, हमारी कमजोरी को सामर्थ्य में बदलते हैं, और हमारी कहानी को अपनी महिमा की गवाही में बदल देते हैं। इसलिए आज यह मत कहिए मैं नहीं कर सकता, बल्कि कहिए यीशु के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यह मत कहिए कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, बल्कि कहिए परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बनाएंगे। अब अपने हृदय से यह घोषणा कीजिए कि मैं डर के कारण पीछे नहीं हटूंगा, मैं निराशा के कारण हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी परिस्थिति से अपनी पहचान तय नहीं होने दूंगा। मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, मेरी आशा यीशु में है, मेरा भविष्य यीशु में है, और मेरी विजय भी यीशु में है। अगर आज आपकी आंखों में आंसू है, तो उन्हें छिपाने की जरूरत नहीं। यीशु के सामने रोइए, क्योंकि वह आपके आंसू देखकर आपको कमजोर नहीं समझते। वह आपके टूटे हुए हृदय के पास आते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे यीशु, मैं अपनी पूरी परिस्थिति समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूँ। जहाँ मैं कमजोर हूँ वहाँ मेरी शक्ति बनिए, जहाँ मैं डरता हूँ वहाँ मेरा साहस बनिए।
जहाँ मुझे रास्ता नहीं दिखाई देता वहाँ मेरा मार्ग बनिए। मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए, मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए और मुझे अपनी इच्छा के अनुसार आगे ले चलिए। मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। याद रखिए, जिस यीशु ने आपको यहाँ तक संभाला है वही आपको आगे भी संभालेंगे। पीछे मत देखिए, डरिए मत, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यीशु अभी भी कार्य कर रहे हैं। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।